नित्य अपने जीवन में ये 4 काम कर लो, आपके घर में धन की वर्षा हो जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। और ध्यान रखना, आपका जीवन बदल जाएगा अगर ये 4 काम आपने जीवन में अपना लिया तो। क्या करे 4 काम? पहला काम, जप करिए। क्या करिए? जप करिए। किसी भी देवी देवता का, जिसे भी आप मानते हो, जिसकी भी आप भक्ति करते हो, उस देवता के नाम का जाप करिए, जप करिए। जप के बिना आपकी उपासना पूर्ण नहीं होती है। जप के बिना आपका भजन, आपका पूजन पूरा नहीं होता है। तो किसी गुरु से मंत्र ले लीजिए और उस परमात्मा का, जिस भगवान को आप मानते हो, राम को, कृष्ण को, शिव को, दुर्गा को, देवी को, जिसको भी मानते, उनके नाम का जप करो। जप से क्या होगा? आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण, चतुष्टय अंतःकरण, 4 प्रकार के मन होते हैं आपका अंतःकरण। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 से मन बना है। तो आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। जैसे राख से बर्तन साफ करने पर उस बर्तन की मलिनता साफ हो जाती है, मैला कुचला सब समाप्त हो जाता है, वैसे ही जप करने से आपका मन साफ हो जाता है, आपका मन स्वच्छ हो जाता है। जप वो साबुन है जो आत्मा रूपी, मन रूपी, हृदय रूपी कपड़े को साफ कर देता है, स्वच्छ कर देता है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, अपने मन के मंदिर में वो राम का दर्शन पाएगा। तो राम नाम के साबुन से, कृष्ण नाम के साबुन से मन का मैल, मन का कपड़ा साफ होता है। दुनिया के साबुन से ये तन का कपड़ा साफ होगा, पर भगवान के नाम से मन का कपड़ा साफ होगा और चमक जाएगा। दूसरा काम करिए, तप। जीवन में तप यानी उपवास। महीने में कोई न कोई एक व्रत करिए। 15 दिन पे, 1 हफ्ते में या 1 महीने में एक व्रत जरूर करिए। ये व्रत क्या है? यही तप है, तपस्या है। उपवास ही तप है आज के समय में। और उस उपवास को नियम पूर्वक करिए। आज तो एकादशी है। कौन कौन एकादशी है? वाह, इन व्रतियों के लिए ताली बजा दो भाई। एकादशी का व्रत करो तो नियम भी पालन किया करो, क्योंकि यही तपस्या है, यही तप है, उपवास ही तप है। केवल अन्न को छोड़ना ही व्रत नहीं है। आपके चित्त में आपके इष्ट का, आपके प्रभु का ध्यान होना चाहिए। आपका मन भगवान के चरणों में लगा रहे, तब ही आपका व्रत पूरा होता है। केवल ये मत सोचो कि रोटी नहीं खा रहे तो व्रत हो गया। नहीं, व्रत के साथ साथ अपने प्रभु का चिंतन करो, प्रभु का ध्यान करो, तभी आपका व्रत सफल है। अपने इष्ट को अपने ध्यान में रखिए। तीसरा काम करिए, ध्यान करिए। ध्यान करने का मतलब, ध्यान करने का मतलब आंख बंद करके ध्यान में नहीं बैठना है, समाधि नहीं लगाना है, इतना समय भी नहीं है। ध्यान करने का मतलब जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी इष्ट को आप मानते हो, उनकी लीला का चिंतन करिए। आप राम जी को मानते हैं तो राम जी की कथा का, लीला का चिंतन करिए मन ही मन। दुनिया का काम करते रहिए, घर परिवार का काम करते रहिए, गाय को चारा डालते रहिए, खेत में काम करते रहिए, घर में बुहारी लगाते रहिए। मन ही मन राम जी का स्मरण करिए, उनकी लीला को याद करिए। मेरे राम जी कितने दयालु हैं, शबरी के बेर भी खा लेते हैं, कितने कृपालु हैं, केवट से चरण भी धुला लेते हैं। कृष्ण को मानते हैं तो उन्हें याद करिए, भगवान कितने नटखट हैं, माखन चुरा चुरा के खाते हैं। उनकी लीला का चिंतन करिए, यही ध्यान है। महादेव को मानते हैं तो याद करिए, शिव कितने भोले हैं, बाबा जहर पी जाते हैं और दूसरों को अमृत दे देते हैं। लीला का चिंतन, ये क्या है? ध्यान।
आज कलयुग का समय वो नहीं है कि आंख बंद करके कोई बैठेगा महाराज महीनों तक, आंख बंद करके बोले ध्यान में बैठे हैं, 1-2 मिनट भी ध्यान नहीं लग पाएगा। कलयुग का समय है, आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठोगे तब तक पड़ोसी दिमाग में आ जाएगा। हाँ, 2 मिनट पूजा करने बैठते तब तो सारी दुनिया ही याद आ जाती है, और ध्यान करने बैठेंगे तो महाराज क्या क्या याद आएगा। तो क्या करें? जप करें, तप करें, ध्यान करें। जप इष्ट देव का सुमिरन, तप व्रत उपवास और ध्यान, अपने प्रभु के लीला का चिंतन करिए। कथा में जो सुनते हैं भगवान की लीला उसका चिंतन करिए। और ये तीनों करने के बाद अगर संगत गलत का पकड़ लिया तो तीनों बर्बाद। ये तीनों करने के बाद चौथा काम करिए, सत्संग करिए, क्योंकि संगति से पतन होता है और संगति से ही उत्थान होता है। ये 3 करने के बाद सत्संग कर लिया, अच्छों का संग कर लिया, संत महापुरुषों का संग कर लिया, तो आपका जीवन बदल जाएगा। इतना ही अगर कर लिया तो अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखो कि वो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं कि लक्ष्य के पीछे खींच रहे हैं। गलत के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो, महापुरुषों का संग करो, महापुरुषों की वाणी सुनो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो और सत्संग करो, संत महापुरुषों का संग करो, उनके विचारों की, महापुरुषों के विचारों की संगति करना ही सत्संग है। क्योंकि ध्यान देना, ये हमारी बुद्धि लोहे के समान है। कैसी है? कहिए। लोहे के समान है। लोहा जब पानी की संगति करता है तो उसमें जंग लग जाती है, और लोहा जब आग की संगति करता है तो वह शुद्ध होकर के किसी भी आकार में ढल जाता है। अब आप सोचिए कि अपनी बुद्धि को जंग लगाना है या भक्ति के रंग में ढाल लेना है। ये भक्ति भजन, ये भगवान का नाम अग्नि है जो आपके मन के विकार को, पाप को जला करके उसे भगवान के लिए तैयार कर देगी, ढाल देगी। आपकी संगति ही ये तय करेगी कि आप जंग खाएंगे या कुंदन बन करके चमक जाएंगे। ये आपकी संगति तय करेगी। इसलिए मन आपका लोहा है, पानी की संगति करेगा जंग खा जाएगा। पानी यानी कुसंग। तो अपने मन रूपी लोहे को जल रूपी कुसंग में मत लगाओ, नहीं जंग खा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अपने मन को भगवत नाम के तपन में लगाओ, प्रभु नाम में लगाओ, सत्संग में लगाओ। आग की संगति लोहा करेगा तो किसी रूप में ढल जाएगा। अगर आपका मन सत्संगी हो जाएगा तो वो किसी भी रूप में ढल जाएगा, भक्त के रूप में ढल जाएगा, भगवान का बन जाएगा। और जब आपका मन भगवान का बन जाएगा तो आपका जीवन कुंदन की तरह चमक जाएगा। इसलिए यदि जीवन में बदलाव चाहते हो तो ये चीजें अपने जीवन में जोड़ लीजिए। और आपने अगर इस चीज को अपने जीवन में जोड़ लिया तो जीवन निश्चित ही आपका बदल जाएगा।